हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नरवानी स्पीकिंग। आज हम फीवर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। फीवर पार्ट 1 में हमने डिस्कस पहले कर चुके हैं कि फीवर क्या होता है, क्या कैसे आता है, फीवर में क्या करना चाहिए। और आज सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फीवर में डेंजर साइंस क्या है, बच्चे को क्या डेंजर रेड फ्लैग साइंस हो सकती है और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज फीवर का डिस्कशन। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे बच्चों में क्या हमको ध्यान रखना चाहिए जब कोई मेजर फीवर डेंजर साइंस हो। डेंजर साइंस किसको कहते हैं? जिस कंडीशन में जो माँ बाप को बच्चे को लेके तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दौड़ के जा सकते हो इस कंडीशन में, क्योंकि उसमें कुछ आगे जाके प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। इसमें अगर बच्चा 3 महीने से कम हो और बुखार हो या फिर 3 महीने से ऊपर हो, तो ये कंडीशंस में जिसमें भाग के जाना चाहिए वो होता है अगर बच्चे को बिहेवियरल चेंजेस हैं कोई, यानी ज़्यादा सुस्त लगे, ज़्यादा नींद करता रहे या ज़्यादा रोए या चिड़चिड़ापन करे। उसके अलावा अगर ज़्यादा उल्टी करता रहे, मौखिक रूप से कुछ लेने में सक्षम ना हो और बार बार उल्टी करता रहेगा तो पानी कम होने की डर होता है, इसलिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा सिर दर्द, गर्दन का अकड़ जाना या सांस लेने में दिक्कत, ये सब कोई सीरियस अंडरलाइन कंडीशन दिखाता है। असामान्य शरीर का हिलचाल, जिसे दौरा या खींच कह सकते हैं, उस कंडीशन में फीवर के कारण कोई मेजर कंडीशन है कि नहीं वो रूल आउट करने के लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और दूसरी लास्ट कंडीशन है 104 डिग्री के ऊपर अगर तापमान हो तो उस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे डैमेज होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा ये कंडीशन है जिसमें थोड़ी चिंता कम होती है, तो वो कंडीशन है जिसमें दो फीवर के बीच में, फीवर के पीक के बीच में अगर बच्चा नॉर्मली चंचल और सक्रिय रहे और दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्वयं की तरह अपने धुन में खेलता रहे, उसको कोई मेजर तकलीफ ना हो दिन की तरह, और खाना भी अपनी तरह से बराबर ले और पानी बराबर पिए, जिससे पता चलता है कि सामान्य रूप से यूरिन पास करे। तो ये कंडीशन में चिंता कम होती है और इस कंडीशन में हम वेट कर सकते हैं। इसमें दौड़ने की तुरंत ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि बुखार आने पे दौरा आ सकता है, जिसको हम अपनी भाषा में फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। ये फेब्राइल सीजर दरअसल एक खींच होती है और कॉमनली 6 महीने से 5 साल के बच्चों के बीच में होती है। ये खींच बुखार के दौरान या बुखार के थोड़े टाइम के बाद या चढ़ते बुखार में होती है। तो ये जो है ये कॉमनली जिसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी फैमिली में फादर को, मदर को, किसी को बचपन में ऐसा दौरा पड़ता हो, उसमें कॉमन ज़्यादा होती है। नए पेशेंट्स में भी हो सकती है, लेकिन ये हिस्ट्री उसको दिखाता है कि ये टिपिकल फेब्राइल सीजर्स है। इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि ये जो इसकी बुखार की तीव्रता जो फेब्राइल सीजर्स करती है कोई भी पेशेंट को या उसका ब्रेन डैमेज करती है, इसलिए उससे घबराना नहीं चाहिए। आगे जाके उसका एपिलेप्सी होने का खतरा भी इसमें नहीं जुड़ा हुआ होता। अगर उसका डर हो या फैमिली हिस्ट्री हो फेब्राइल सीजर्स की, तो अपने पीडियाट्रिशियन को संपर्क करके उसका समझ लेना चाहिए और उसकी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होता है वो सुन के उसकी तैयारी करनी चाहिए। और एक चीज़ होती है जिसमें मदर फादर हमको दरअसल रेगुलरली पूछते हैं कि मेरे बड़े बेटे को डॉक्टर ने पैरासीटामोल दी है, तो मैं छोटे बच्चे को या फिर दूसरे बड़े बच्चे को हम यूज़ करें कि नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो पैरासीटामोल है वो डोज के उसके वेट के हिसाब से उसका डोज एडजस्ट होता है, तो वो आपको डॉक्टर लिख के देता है उस डोज में देनी चाहिए, नहीं कि अपने हिसाब से, क्योंकि कम या ज़्यादा डोज लेने पर उसके आगे जाके उस पर साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस हैं या फिर इम्प्रॉपर इफेक्ट्स होने के चांसेस हैं। तो हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लेके उसके हिसाब से पैरासीटामोल दे। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुखार में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो पार्ट 1 में देख लिया, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें तो नहीं करें। अगर बुखार आता है तो बच्चे को ज़्यादा कपड़े मत पहनाइए, सिवाय अगर उसे ज़्यादा चढ़ते बुखार में ठंड लगे हो। उसको बुखार आए उसके हवादार वातावरण में, सर्कुलेटरी एटमॉस्फेयर अच्छा और ठंडे वातावरण में रखे, जिससे इसका बॉडी का हीट रेडिएशन से लुप्त हो और निकले बाहर।
उसको ठंडे पानी से, बर्फ़ से कभी उसको न धोए बच्चे को, कि बुखार उतारने के लिए। वो उल्टा से वाज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, हीट लॉस नहीं होता। उसको ज़रूरत पड़े और अगर आप स्पॉन्जिंग करनी हो तो गुनगुने पानी से 28 से 30 डिग्री का उपयोग कर सकते हैं। बुखार कंट्रोल के लिए ज़्यादा डोज में निमेसोलाइड या एस्पिरिन का बच्चों में प्रयोग ना करें, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट्स वाली होती है। उससे दूसरे बहुत डिजीज़ हो सकते हैं, वो आप डॉक्टर आपको जानकारी दे सकते हैं। इसको हमेशा पैरासीटामोल सबसे सुरक्षित है, और आपके डॉक्टर जैसे बोले वैसे उसको डोज दें। और बुखार का इलाज घर पे या खुद ना करें, जो सिवाय डॉक्टर ने अगर बताया हो, जल्द से जल्द कोई भी पीडियाट्रिशियन की सलाह लें। Thank you for watching this. If you like this video, kindly like, subscribe and share. And if you have any doubts, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। Thank you.